Hi kids, very good morning. As the day before yesterday, we started the new chapter, the rats and the elephant. Two paragraphs we finish. Now today I am going to start the paragraph number 3. Hearing this, the elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. जब हाथियों के झुंड ने ये सुना कि मुसकराज ने गजरा से कहा था कि हम भी आपकी सहायता के लिए एक दिन चूहे भी आपकी सहायता के लिए रेडी रहेंगे, मतलब आपकी सहायता करेंगे। तो जब हाथियों ने ये सुना कि चूहे हमारी सहायता करेंगे तो वो हंसे और थिंकिंग और सोचा हाउ स्मॉल रेट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, कि इतने छोटे चूहे किस तरह से बड़े हाथियों की सहायता करेंगे। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, वैन द रैट्स वर प्लेइंग, एक दिन जब चूहे खेल रहे थे, दे हर्ड लाउड साउंड ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। जब चूहे खेल रहे थे तो उन्होंने सुना, क्या सुना था? तेज चीखने की आवाज़ें, और वो किसकी थी? एलिफेंट्स की। कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, और वो उनकी जो दिशा थी आवाज़ें आने की, वो तालाब की दिशा की तरफ से आ रही थी। मूसकराज रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर। मूसकराज मतलब मूसकराज कौन था? चूहों का राजा। उनको एहसास हुआ कि एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, कि हाथी, इस जो आवाज़ें आ रही है हाथियों की, इसका मतलब हाथियों के ऊपर कुछ खतरा है, मतलब वो खतरे में है। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग। उन्होंने पूछा, किसने? मूसकराज ने अपने कुछ चूहों से, जो मजबूत स्ट्रॉन्ग चूहे थे, उनको कहा इन हिज ग्रुप, अपने ग्रुप में, टू कम अलोंग, उनके साथ आने के लिए। एंड वन टू द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, जिस दिशा से ये आवाज़ें आ रही थी। कौन सी आवाज़ें? हाथियों की चिल्लाने की। और उस दिशा में चल दिया। मतलब मूसकराज ने कुछ स्ट्रॉन्ग मजबूत चूहों से कहा, अपने ग्रुप के चूहों से, और उनको साथ में लेकर के जिस दिशा से हाथियों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी उस दिशा में चल दिया। नाउ वर्ड मीनिंग्स, लाउड ऑफ हाई साउंड, मतलब तेज आवाज़ें, ऊंची आवाज़ें। साउंड्स, क्राइस, मतलब चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें किसकी थी? वो एलिफेंट्स की। रियलाइज्ड, अंडरस्टूड, मतलब समझा या एहसास हुआ। डेंजर, पॉसिबिलिटी ऑफ बैड हैपनिंग, मतलब कुछ बुरा घटित होने की संभावना। टू कम अलोंग, टू मूव विथ, साथ में चलना। इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, टू आ साउंड, मतलब जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थी उस आवाज़ों की तरफ, उस दिशा में। Now there are some questions related to this paragraph. The elephants were, elephants क्या कर रहे थे? मतलब in some danger, मतलब एलिफेंट क्या थे? कुछ खतरे में थे। How was the day when the rats were playing, जब चूहे खेल रहे थे तो दिन कैसा था? It was a fine day. What did they hear, उन्होंने क्या सुना? They heard loud shouts of elephants, हाथियों के चिल्लाने की तेज़ आवाज़ों को सुना। From which direction did they hear it? They heard it from the direction of the pond, जिस तरफ तालाब था उस तालाब की जो दिशा थी उस तरफ से उन्होंने ये हाथियों की चिल्लाने की आवाज़ को सुना। Who realized about some danger? किसको रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि कुछ खतरा है? मूसकराज realized that the elephants were in danger. Whom did मूसकराज ask to come along? मूसकराज ने किसको अपने साथ चलने के लिए कहा? He asked some strong rats to come along. कुछ स्ट्रॉन्ग मजबूत चूहों को अपने साथ चलने को कहा। In which direction did the rats go? कौन से डायरेक्शन की तरफ, कौन सी दिशा की तरफ चूहे गए थे? They went the direction of the sound, जिस दिशा से आवाज़ें आ रही थी उस तरफ चूहे गए। इस तरह से हमारा पैसेज नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू,
यू ऑल्सो रीड द सेम पैराग्राफ, आपको भी इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको भी समझना है आपको, एंड लर्न दीज डिफ़िकल्ट वर्ड्स, आपको इन कठिन शब्दों को याद भी रखना है. Now in next class we will start our next paragraph, and today I will send some exercise also. I request you kindly complete these exercise and submit your work to me. Thank you students. Have a nice day.